भाई इंडिया ने तो जिम्बाब्वे को बिल्कुल खींच लिया, चारों खाने चित कर दिया बिल्कुल बुरी तरीके से। यार इंडिया ने तो भाई जिम्बाब्वे का टांगे तोड़ दिए हैं। नए लड़कों ने ये हाल किया तो भाई पुराने को क्या हाल होगा। बाकी ये है कि हम तैयार हैं 28 तारीख को जीतने के लिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। मेरे साथ मौजूद हैं हकीम साहब और शेरियार भाई। दूसरा ओडीआई मैच जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया। इंडिया ने ये मैच भी जीत लिया है, लेकिन इसमें कुछ अलग ऐसा हुआ कि उनके जो यंग प्लेयर है वो टेस्ट हुए। शेखर धवन ने 31 स्कोर किए, अपना काम करके वो चले गए। और केएल राहुल ओपनिंग आए थे। जिस तरीके से मैंने कहा कि लास्ट मैच जो इन्होंने 10 विकेटों से जीता था, तो इस बार केएल राहुल को टेस्ट होना चाहिए। केएल राहुल की परफॉर्मेंस भी देखनी चाहिए कि उन्होंने रिकवरी के बाद कैसे वो परफॉर्म करते, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे, जल्दी आउट हुए वो। और ये जीत उनके यंग प्लेयर के नाम रही। क्या कहेंगे, सबसे पहले शेरियार भाई से पूछते हैं। इंडियन को तो मुबारकबाद कि वो सीरीज़ जीत गए, लेकिन दोनों मैचों में ना उन्होंने एक ही गलती कर दी। टॉस जीत के मुझे ये नहीं समझ आया, दोनों मैच में टॉस जीत के बैटिंग क्यों नहीं किया। जब उनको अपनी बैटिंग स्टैंड थोड़ी सी अभी आजमाना था और ये करना था, तो आप दोनों में बैटिंग करते, दोनों में बॉलिंग में चले गए। इंडिया हमेशा अपनी बैटिंग को पहले तरजीह देता है, वो उस पर ही जाता है, फोकस करता है अपनी बैटिंग को लेकर। लेकिन दोनों मैचों में मुझे नहीं समझ आ रहा है कि वो जो है बॉलिंग में चला गया और कम टोटल पे चलो आउट तो कर दिया, लेकिन उनकी अपनी बैटिंग जो है ना खुल के नहीं आ सकी। अब पहले में भी अगर आप देखो बॉलिंग कर लिया उन्होंने, वो 190 पे उसको, और फिर तो ओपनिंग इनकी अच्छी गई, वो तो 10 विकेटों से जीत ले। आज भी टॉस जीत के मैं सोच रहा था कि चलो आज बैटिंग करेंगे, 350-400 रन ये बनाएंगे, लाजमी बात है, अटैक पे जाएंगे, ये खेलते हैं अटैक पे, स्कोर बनेगा। लेकिन फिर आज फिर जिम्बाब्वे को फील्डिंग बैटिंग दे दिया। अब जिम्बाब्वे तो इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी चल रही थी 160 पे, फिर आज आउट हो गया जिम्बाब्वे। तो बाकी रहा के राहुल पे। के राहुल जब इनकी ओपनिंग आज भी वही शेखर धवन और शुभम गिल जब वनडे में सही चल रहा था तो जाने देना था। जब आपने पहले ही सिस्टम ख़राब कर दिया है कि टॉस जीत के आपने पहले बैटिंग दे दिया, आपको बैटिंग करने का मोड था ही नहीं, तो फिर आप आते ही नहीं नंबर, आप पीछे ही रहते। हाँ, अगर आपके नंबर आ जाता आप पीछे आके खेलते। अब ओपनिंग स्टैंड से क्या हुआ देखा आप, के राहुल जल्दी आउट हुआ, पीछे ईशान किशन भी चला गया, तीसरा भी चला गया, 4 विकेट आज जली। फिर वो शेखर धवन और गेल भी फिर लंबा इनिंग नहीं खेल सके, तो वो भी चले गए। तो ये होता है जब 1 विकेट 2 विकेट गिरती है ना, तो प्रेशर आता है। तो अगर आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे होते, अगर विकेट गिरते भी तो आपका स्कोर चल रहा होता, तो ये अब ये नेक्स्ट थर्ड वाले पे अगर ये कर ले तो ज़्यादा अपनी बैटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा वो इम्प्रूव करे, ज़्यादा बेहतर है। सही है। तो हकीम साहब, अब तीसरे ओडीआई में इंडिया को अपनी जो है ना बैटिंग को देखना चाहिए कि पहले बैटिंग करते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा टोटल कर पाते हैं या नहीं। आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहली बात है कि मुबारक हो इंडियन टीम को, सीरीज़ ले उड़े और पाकिस्तान टीम को भी कि वो भी सीरीज़ ले उड़े। ये है कि अगर ये बैटिंग करते इंडियन टीम तो उससे ये था कि उनको पता चल सकता था हम कितना टारगेट दे सकें। अब चेस पे जा रहे हैं तो 4 विकेट तो ऐसे ही गिरा दिया। अब ये है कि अगर थोड़ा सा स्कोर जिम्बाब्वे 250 तक ले जाता तो ये मैच तो फंस गया था, और फंसा हुआ मैच में इंडिया का बहुत मुश्किल था। क्या बोलता है कि जिम्बाब्वे ये मैच विन कर लेता। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि स्कोर ही कम था, इसके वजह से जिम्बाब्वे मुश्किल हुआ उसको। लेकिन ये है कि इंडिया को फंसा दिया, 10 विकेटों से तो जीतने नहीं दिया आज। हाँ, तो बड़ी बहुत ज़बरदस्त कमबैक जो है वह इंडियन जो है कर लिया, वरना 4 विकेट जिस तरीके से गिरा था मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि शायद 10 गिर जाए। तो ये है कि मुबारकबाद है। बाकी ये है कि तीसरा जो वनडे मैच है इंडिया का, तो वो भी पहले बैटिंग कर लेगा, टॉस जीतता है। बाकी जिम्बाब्वे का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। चलें, तो शेरियार भाई अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तीसरे ओडीआई में क्या अप्रोच होनी चाहिए पाकिस्तान की? जिस तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, बॉलिंग में मोहम्मद शामी और बुमराह नहीं खेल रहे जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, और केएल राहुल और शेखर धवन के अलावा तकरीबन यंग प्लेयर हैं और नए प्लेयर हैं, उनको मतलब ज़्यादा इतना फुल स्ट्रेंथ के साथ उनको मौका नहीं मिला इतना। तो पाकिस्तान को तीसरे ओडीआई में अब क्या करना चाहिए? क्या बाबर आजम और रिजवान रेस्ट कर सकते हैं? क्या यंग प्लेयर को मौका दे सकते हैं? और साथ में शाहीन शाह तो जो है ना उनकी इंजरी का मसला चल रहा है, और हारिस रऊफ भी बैठ सकते हैं यंग बॉलर को, जिस तरीके से शाहनवाज दानी है, बाकी जो बेंच में बैठे हुए, उनको एक नई टीम के साथ उतरना चाहिए।
मैं तो यही चाहता हूँ कि देखो इंडियन जैसे अपने टीम खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस करवा रहा है ना, नए लड़कों को इंट्रोड्यूस करवा, तो हमें भी चाहिए हम अपने लड़कों को इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है, बकाया मैंने वो बता दिया कि इंडिया अपने लड़कों को जो इंट्रोड्यूस करा रहा है, उसके आगे जो रीज़न्स है वो तो हम बाद में बताएंगे, उसके तो है हमारे पास रिपोर्ट बहुत। लेकिन हमें भी अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने लड़कों को इंट्रोड्यूस कराए। जब हम सीरीज़ अब जीत गए हैं नीदरलैंड से, तो थर्ड में हमें चाहिए शाहनवाज धानी हो गया, जाहिद महमूद हो गया, ये सब। देखिए जाहिद महमूद के साथ भी और शाहनवाज धानी के साथ भी आप लेकर जाते हो लेकिन खिलाते नहीं हो। ऐसी T20 में आप उस्मान कादिर को लेते हो, क्योंकि शादाब जब तक हमारे पास है आप इनको चांस नहीं दे रहे हो, तो इनको देना चाहिए। जब तक आप नहीं खिलाओगे तो ये खिलाड़ी कैसे उभरेंगे और कैसे दिखेंगे। दूसरी शादाब के लिए मैं बड़ा हैरान हूँ यार, 2 मैच हो गया 1 विकेट उसने ली। अगर उसकी ये बॉलिंग लाइन रही तो एशिया कप में हमें बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि एशिया कप में उसकी बॉलिंग हमें बहुत ज़रूरत है, उसकी स्पिन बॉलिंग बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास वो स्पेशल स्पिनर है, उसके अलावा और कोई नवाज़ है, और हमारे पास कोई इससे अच्छा और स्पिनर है नहीं। अगर हम इन लड़कों को अगर हम चांस देते हैं, अगर ये निखरते हैं, खुलते हैं, तो हम आगे चल के चलो शादाब को हम एज अ बैट्समैन भी खिला सकते हैं। दुनिया में हमने देखा स्मिथ ऐसे आया, और भी खिलाड़ी आए जो ऐसा बॉलर आए, लेकिन उनकी एबिलिटी इतनी थी कि उनको बैट्समैन बना दिया। तो हम बना दें, लेकिन अब पीछे उसके लिए बैकअप तैयार करके हम करेंगे ना। अभी तो हमारा बैकअप यही कि हमारा लेग स्पिनर शादाब है, तो उसकी बॉल हम नीदरलैंड के खिलाफ बॉलिंग नहीं चल रही है, तो फिर हमें एशिया कप में बड़ा मुश्किल, क्योंकि एशिया कप की कंडीशन में उसकी बॉलिंग बहुत ज़रूरत है। मैंने पिछले वर्ल्ड कप में ही बोला था उसकी बॉलिंग वो थोड़ा खेला तो हमें उसका फ़ायदा भी हो, तो आगे भी इसके लिए चाहिए। और हमारी यंग टीम खिलाएं, लड़कों को चांस दें। मैं कहता हूँ रिजवान हो गया, बाबर हो गया, ये बैठ जाएं, हारिस रऊफ को ही बैठाएं क्योंकि वो इंजर्ड नहीं हो जाए, क्योंकि एशिया कप उसने खेलना है। दूसरे लड़कों को चांस दें, शाहनवाज दानी को, किसी को भी आप कप्तान बना दें। एक मैच सीरीज़ आप जीत गए, भले आप मेहमान नवाजी, वो हम मेहमान बने लेकिन हम मेहमान नवाजी कर कर आ जाए, कोई मसला नहीं है। अब मुझे पता है, उम्मीद है हमारे लड़के खेलेंगे। ये आप सोच भूल जाओ कि यार हम हार जाएंगे, हम नहीं, हम निकालेंगे मैच को। आप लेकिन ये कब लड़कों को चांस दोगे तो निकालेंगे ना, जब तक नहीं दोगे तो वो कुछ। हारिस बेटा वो हारिस को दो, हारिस भरपूर, मैं तो कहता हूँ ओपनर भेज दो हारिस को, इंशाल्लाह आपको खेल के दिखाएगा हारिस। सबसे पहले ये बात है कि नए टैलेंट को जब तक चांस नहीं देंगे तो उभरेंगे कैसे वो, उनके स्किल जो महारत है वो कहाँ से आएगा। तो देखो, हम मानते हैं कि बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, तीनों फॉर्मेट में, लेकिन ये देखो यंग लड़कों को हम लेके आए, क्या पानी पिलाने के लिए तो नहीं लेकर आए। आप ये देखिए इंडियन की टीम अपने सारे नए लड़कों को खिलाए दूसरा T20 दूसरे वनडे में, ODI में। तो भाई मैं कहता हूँ खुदा के लिए, फॉर गॉड से, आप नए टैलेंट को खिलाएं। जैसे शाहनवाज धानी हो गया है, हारिस आ गया है। हारिस को ओपनर जो कहा है शहरियार ने, ज़बरदस्त कहा है, वो ये हार्ड हिटर है। अगर एक दफ़ा आप उसको देखे, अभी आपको सलमान आगा जो नज़र नहीं आ रहा था, अभी अचानक देखो तो 50 मारा, जो कि 50 उसका नामुमकिन था। तो आप देखो, आप जब वो बनवाया 6 मार्च, अच्छा वो 6 जो था ना वाकई क्लासिकल 6 था, शॉर्ट में आवाज़ और जो साउंड था तो उसमें खुश हो गए थे लोग। तो कहने का मतलब देखिए यंग लड़कों को आप ऊपर लाना है, इसलिए भी बाबर आजम हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया, हारिस रऊफ हो गया, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, इनको चाहिए अभी कुछ मैचों के लिए बैठ जाए। और रह गया शादाब, तो भाई इस तरीके से नहीं चलेगा। आपसे दोस्ती मोहब्बत सब सही है बाबर आजम का, लेकिन वो कब तक चलेगा। आप देखें आज हसन अली कहाँ है, बाहर चला गया। तो अगर आपकी भी परफॉर्मेंस नहीं होगी, ठीक है आप स्कोर करके देते हैं, लेकिन हर जगह स्कोर नहीं चाहिए, हमें विकेट भी चाहिए। अगर आप स्कोर के साथ विकेट देंगे तो फिर ठीक है ऑलराउंडर रहेंगे, फिर आपको कोई तनकीद नहीं करेगा। लेकिन आप सिर्फ स्कोर बना के जाएंगे और उसके बाद जो है विकेट नहीं लेंगे, तो असल तो हमें विकेट लेना है। और इंडियन जो टीम है वो इतनी प्रैक्टिस, इतने जो लड़कों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट का मकसद उसका यही है कि वो पाकिस्तान से हार जो है तस्लीम नहीं करना चाहता है, और वो चाहता है कि कुछ करके दे। और मैं जो 28 तारीख को मिठाई खिलाने का पाकिस्तान की जीत की खुशी में कहा है, तो देखिए आप लोग के मेहनत से ही हम मिठाई खिलाएंगे। अब ये जो कोई कह रहा है उनके तरफ से कि बच जाएगा ये होगा, तो देखिए अगर आप लोग इसी तरीके को मिठाई खिलाने का पाकिस्तान की जीत की खुशी में कहा है, तो देखिए आप लोग के मेहनत से ही हम मिठाई खिलाएंगे। अब ये जो कोई कह रहा है उनके तरफ से कि बच जाएगा ये होगा, तो देखिए अगर आप लोग इसी तरीके से चलेंगे तो मुश्किल मेरे को पेश आ जाएगा। तो बेहतर है कि आप मुल्क का नाम रोशन करें, मुल्क के लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि आप अपना आपस में खेल नहीं रहे हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। जो दिल जो है ना, जो धड़कता है, ये पाकिस्तान के नाम पे धड़कता है। पाकिस्तानी जितने भी लड़के हैं यंगस्टर, ये तीसरे ODI में खिलाएं। मैं तो कहता पूरे 11 के 11 लड़के चेंज हो और नए लड़कों को चांस दे, तो हमें भी तो पता चलेगा कौन सा लड़का हमारे बुरे वक्त। अभी देखो ना, शाहीन इंजर्ड हो गया,
अब हम क्या करें, क्या किस लड़के को खिलाएं? वो तो शुक्र है हमारा जो बैक में हारिस रऊफ़ है, ये सब नसीम शाह ने परफॉर्म, नसीम शाह को आपने यूज़ किया तो यूटिलाइज मिला कि करवाया, तब आपको उसको अब मिला है ना। इसी तरह वसीम जूनियर को जब आप इसका बॉलिंग देखें और ये इसका नसीम शाह का, तो यकीन करो कि समझ में आता है कि बॉलर मिला है। शाहीन शाह अफरीदी हमारे पास एक नहीं है, कई लड़के हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख को जीत की खुशी में जश्न मनाएंगे। और बशानी की मिठाई तो मैं लाजमी खिलाऊंगा, जिसमें ब्राउन कलर का चमचम भी है, वाइट कलर का चमचम भी है। बस ये है कि आप लोग मेहनत करें और ये तीसरे ओडीआई में पूरे नए लड़कों को चांस दें। और मोहम्मद रिजवान ने भी दिल खुश कर दिया था निफ सेंचुरी करके, बाबर आजम ने भी कर दिया था। मैं ये नहीं कहता ये लोग अच्छे लड़के नहीं हैं, लेकिन जब तक यंगस्टर को नहीं चांस मिलेगा तो उनको दिलजोई करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो बेहतर यही है कि तीसरे ओडीआई में खिला दें। बाकी अल्लाह पाक पाकिस्तान को मैच जिताए और मेरा मुंह जो है मुबारक करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।